नमस्कार साथियों, सौम्या ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार अपन पढ़ रहे थे जल निकास। जल निकास क्या है, सिंचाई क्या है, जल निकास के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, क्यों आवश्यकता है, क्या इसका महत्व, अपन ये चीजें पढ़ चुके हैं। इसी क्रम को अपन आज आगे बढ़ाते हैं और आज जो मेरे चैनल पर नए साथी जुड़े हैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपके पास यह वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। और साथियों, बहुत सी समस्याएं होंगी, बहुत सी दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि मैं शुरुआत की है मैंने भी इस चैनल पे। थोड़ा बस मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सीखा हुआ हूँ पहले से, मैं भी सीख रहा हूँ। जो समस्याएं मेरे पास आती जा रही मैं उनको सॉर्ट आउट करता जा रहा हूँ। और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके और जो समस्या है उनसे मुझे अवगत कराएं, जिससे मैं उनमें भी सुधार कर सकूं और आगामी वीडियो में जो समस्याएं पिछली वीडियो में आई हैं या जो आज वीडियो में आएंगी वो आगामी वीडियो में नहीं आएंगी, मैं उनमें सुधार कर सकूंगा। इसलिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरा, आप अपन लोग जल निकास क्या है, कैसे क्या अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन ये देख रहे हैं कि जल निकास की क्या सिस्टम है, कैसे पानी को खेत से बाहर निकाला जाए, कैसे उसको क्या सिस्टम रहेगा, क्या प्रणाली रहेगी, क्या तरीका रहता है, क्या विधि रहती है, वो आज अपन लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सिस्टम। ड्रेनेज का सिस्टम क्या है। तो भाई लोगों, आपने देखा होगा कि जल निकास एक तो प्राकृतिक तरीके से भी होता है, जैसे मान लो पानी बरसा भरा खेत में और ऑटोमेटिक वो निकल गया अपने जो जिस धरातल पे ढाल होती है उधर को बहते हुए बाहर निकल जाता है। अपने जिधर को मान लो एक अपना दिशा बनाते हुए, अपनी दिशा नाली अपनी दिशा बनाते हुए और मेन नाली मिलते हुए वो कहाँ चली जाती है, नदी झीलों तालाबों में जाके मिल जाती है। एक तो सिस्टम ये हो गया। दूसरा सिस्टम होता है, आपने देखा होगा खेत के बीचों बीच, खेत के बीचों बीच में एक मेन नाली होती है और उसमें सहायक नालियां आके मिलती हैं और पानी बाहर जाके चला जाता है। तीसरा होता है एक खेत का किसी एक तरफ धरातल होता है और उसमें जाके धरातल साइड जो धरातल नीचे होता है उस धरातल पे मेन नाली होती है और उसमें सहायक नालियां जाके मिलती हैं। तो तीन है, एक प्राकृतिक हुआ, दूसरा अपना हुआ हेरिंगबोन प्रणाली, तीसरी हुई ग्रीडीरोन प्रणाली। तीन प्रणाली है, हेरिंगबोन प्रणाली और अपना ग्रीडीरोन प्रणाली, तीन प्रणाली। अब अपन समझते हैं थोड़ा सा बोर्ड पे कैसे क्या होता है। सबसे पहले प्राकृतिक प्रणाली, जिस साइड धरातल नीचे होता है उस साइड मेन नाली होती है और इसमें नालियां, सहायक नालियां ऐसे ऐसे आके जिधर को भी दिशा मिलती है नालियों को उस दिशा में जाके मेन नालियां मिलके कहां जाके मिल जाती हैं, तालाब झीलों में जाके मिल जाती है। इसको बोलते हैं प्राकृतिक सिस्टम, प्राकृतिक या नेचुरल सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है। दूसरा होता है आप लोगों का हेरिंगबोन सिस्टम। उसमें क्या होता है, खेत के बीचों बीच नाली होती है और दोनों साइड सहायक नालियां होती हैं। मेन नाली ये हुई, क्या होती है, ये जो सहायक नालियां रहती हैं ये इसमें जाके मिलती हैं और ये मेन नाली होती है और मेन नाली जाके तालाब झीलों में जाके मिल जाती है। इसे बोलते हैं हेरिंगबोन प्रणाली, हेरिंगबोन सिस्टम। ठीक है। तीसरा होता है ग्रीडीरोन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जिस साइड खेत का धरातल नीचा होता है, जिस वाले साइड धरातल जमीन का खेत का नीचा है तो सहायक नालियां ऐसे आके उसमें मिल जाती हैं। ऐसे जाके और ये जाके कहां पे मिल जाती, वो झील तालाबों में मिल जाती है। थोड़ा सा अपन इस बोर्ड को पढ़ेंगे, बोर्ड पे समझेंगे कैसे क्या लिखी है, उसकी भाषा परिभाषा क्या होता है, क्या समझाने का तरीका अलग होता है, परिभाषा अलग टाइप की लिखी रहती है। तो प्राकृतिक प्रणाली, इस प्रकार की नालियां ढाल की दिशा के साथ
अपनी दिशा बदलती हैं तथा अंत में मुख्य नाली द्वारा खेत का फालतू पानी नदी झीलों में पहुंच जाता है। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रणाली। दूसरी होती है हेरिंगबोन प्रणाली। इस प्रणाली में मुख्य जल निकास नाली के खेत के बीचों बीच से गुजरती है तथा सहायक जल निकास की नालियां इसमें आकर मिलती है। मैं बताया कि बीचों बीच में रहती है और दोनों साइड सहायक नालियां रहती है, वो आकर मिलती हैं और फिर जाकर तालाब झीलों में जाकर वो मिल जाती है। तीसरी होती है ग्रीडी रोल प्रणाली। इस प्रणाली में जल निकास की मुख्य नाली खेत के उस सिरे पर होती है जिसका धरातल नीचा होता है तथा सहायक जल निकास की नालियां इसमें मिलती है। मतलब जिस साइड धरातल, मान लो इस साइड नीचे है तो इस साइड मेन नाली होगी और जिस सहायक नाली होगी, जिस साइड भी धरातल होगा उस साइड मुख्य नाली होगी और सहायक नालियां उसमें जाके मिलती हैं और मुख्य नाली ले जाके उस पानी को, फालतू पानी को कहाँ जाके कर देती हैं? तालाब, झील, नदियों में जाके वो पानी मिल जाता है। ठीक है, तो ये जल निकास का अभी अपन पढ़ रहे थे, जल निकास की प्रणाली, सिस्टम से बोलते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं जल निकास की विधियां या मेथड्स क्या है, कैसे जल निकास कैसे कैसे होता है। तो जल निकास दो प्रकार से होता है। एक होता है जमीन के पृष्ठीय जल निकास और एक होता है अधोपृष्ठीय या भूमिगत जल निकास, सरफेस जल निकास। दूसरा होता है अंडरग्राउंड जल निकास। पृष्ठीय जल निकास उसे बोलते हैं, जैसे मान लो ये जमीन है, ये जमीन है, इसके ऊपर से जल निकालना क्या होता है? पृष्ठीय जल निकास। अब मान लो इसके ये जमीन है, ये खेत है, उसके नीचे से जल निकालना क्या बोलते हैं? अधोपृष्ठीय या भूमिगत। समझ में आ रहा है कि जल निकास दो प्रकार का होता है, पृष्ठीय जल निकास और अधोपृष्ठीय। सीधा सिंपल समझ लें, ये अपना खेत है और ये अपना जल भरा हुआ है, ठीक है। एक इसको सीधा ऐसे निकालना और एक इसको ऐसे करके ऐसे निकालना। तो ये ऊपर से निकालना है, ये पृष्ठीय जल निकास हो गया। जो अंडरग्राउंड जमीन के अंदर से निकालेंगे ये बोलेंगे अधोपृष्ठीय या भूमिगत जल निकास। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अपन पृष्ठीय जल निकास कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। अस्थायी नालियां बनाकर, दूसरा होता है कटआउट नालियां बनाकर और स्थायी नालियां बनाकर। कैसे? आपने देखा होगा कि एक खेत है, खेत में 10-15 सेंटीमीटर की दूरी पे नालियां बनाई और पानी निकाल दिया। एक तो तरीका ये हो गया, और वो पानी जाके फालतू पानी जाके बाहर निकल जाता है। 10-15 सेंटीमीटर की दूरी पे नालियां बनाई और वो निकल गया पानी, ठीक है, नाली बना के निकाल दिया। दूसरा होता है आपका कटआउट नाली। आपने देखा होगा कि ये आपका मान लो खेत है, ये आपका खेत है और ये आपके खेत के बगल से नहर निकली हुई है, तो आपकी जमीन के धरातल के स्तर से नहर का स्तर ऊंचा है। अब इसका पानी क्या होता है? रिस के कहाँ आता है? खेतों में। जैसे उदाहरण तौर पर समझे, आपका ये क्या है? खेत है, ये आपका खेत है और ये आपके यहाँ से नहर निकली है, ठीक है। अब इसका रिस के पानी कहाँ आता है? इसमें आता है। देखा होगा नहर के किनारे पानी। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें ये करते हैं कि इसमें एक नाली बना देते हैं इसके बीच में, ऐसी नाली बनाते हैं, ऐसी नाली बना देते हैं, ठीक है। अब वो नाली बनाते हैं तो नाली कितनी? 1 से 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर इसकी चौड़ाई कितनी रखती है? 1 से 1.5 मीटर चौड़ी और 80 सेंटीमीटर से 1 मीटर गहराई एक नाली बना देते हैं। जो भी पानी इसके आता है वो इसमें आ जाता है। इसको बोलते हैं कटआउट नालियां। क्या बोलते हैं इसको? कटआउट नालियां। ऐसी जगह बनाते हैं जहां खेत के बगल से नहर निकली होती है और उसका रिस के पानी खेत में आता है। उसमें क्या करते हैं? खेत और नहर के बीच में एक नाली बनाते हैं और उस नाली 1 से 1.5 मीटर चौड़ी और 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक गहरी नाली पर बनाते हैं, जिससे रिस के पानी इसमें जाता है और आने के बाद जो पानी बाहर एक नदी तालाब में मिल जाता है, तो एक जेब बनता है। तीसरा होता है, आपने देखा होगा, जहां जल निकास की समस्या हमेशा रहती है, तो कभी कभार की समस्या है। अब कई जगह ऐसी होती है जल निकास की हमेशा समस्या रहती है, तो वहां पर क्या करते हैं? अपन स्थायी नाली बना देते हैं और
आता है पानी, निकलता जाता है, तो उसको बोलते हैं स्थायी नालियां। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा सा पढ़ के देखें। अस्थायी नाली, इस विधि में खेत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना देते हैं तथा ये नालियां मुख्य नाली से जोड़ देते हैं। इस प्रकार की नालियों को बाद में नष्ट कर देते हैं। जब पानी भर जाता है तब वो नालियां अपनी रहती है। अस्थायी नाली ने बोलते हैं, क्या कौन सी नाली बोलते हैं? अपने अस्थायी नाली, पानी भरा, नालियां बनाई फावड़े से और पानी निकाल दिया, 10-15 सेंटीमीटर दूरी पर बनाई फावड़े से और अपन ने पानी निकाल दिया, अस्थायी नाली में। दूसरी होती है कटआउट नाली। ठीक है, कटआउट नाली क्या बोल रही है? जिन क्षेत्रों में नहर खेतों के धरातल से ऊपर, मैं बताएं धरातल से ऊपर रहते हैं, वहां पर निष्पादन, निष्पादन का मतलब होता है पानी रिसना। निष्पादन की क्रिया द्वारा नहर का पानी किनारे वाले खेतों में जमा होता रहता है। इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए नहर एवं खेत के बीच में 1 से 1.5 मीटर चौड़ी व 80 सेंटीमीटर से 1 मीटर गहरी नालियां खोद देते हैं, जिससे नहरों से रिसने वाले पानी की मात्रा नाली में जमा हो सके तथा इन नालियों को नाली से जोड़कर पानी निकाल दिया जाता है। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई, पृष्ठीय जल निकास और अस्थायी जल निकास। ठीक है, पृष्ठीय जल निकास जहां मान लो अस्थायी नालियां जहां पानी कभी कभार भरता है वहां फावड़े से बनाते हैं और उनको क्या करते हैं अपन लोग, वो फावड़े से बनाया 10-15 सेंटीमीटर दूरी पे और पानी निकाल दिया। दूसरी होती है कटआउट, जो नहर और खेत के बीच में जब पानी भरता है उसके बीच में नाली बना देते। तीसरी होती है स्थायी नाली। स्थायी नाली अपन उसे बोलते हैं जहां जल निकास की समस्या हमेशा बनी रहती है, तो वहां परमानेंटली जहां धरातल नीचे होता है वहां पर अपन बना देते हैं नालियां। और भी अपन जल निकास की विधियां पढ़ रहे हैं, उसमें अपन ने देखा कि 3 होती हैं। पहला अपन ने पढ़ लिया अस्थायी नालियां, जहां कभी कभार पानी भरता है खेतों में, उस पानी को निकालने के लिए अपन कैसे बनाते हैं? अस्थायी नालियां बनाते हैं और 10-15 सेंटीमीटर की दूरी पर उन पे फावड़े से नालियां बना के और उनमें क्या करते हैं? पानी निकाल देते हैं, फिर उन्हें मिटा देते हैं। तो ये कौन सी हो गई? अस्थायी नाली। दूसरी नाली अपन लोग अभी देख रहे थे कि कटआउट नाली, वहां बनाते हैं जब नहर का किनारा नजदीक होता है, नहर का धरातल ऊपर होता है और अपने खेत का धरातल नीचे होता है, स्तर नीचे होता है। अब क्या होता है, उसका पानी रिस के आता है, तो उसको अपन एक बीच में नाली बना के 1 से 1.5 मीटर चौड़ी 80 से 100 सेंटीमीटर गहरी नाली बना के उसको पानी खेत से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तीसरी अपन पढ़ रहे हैं स्थायी नाली। स्थायी नाली उन जगह आवश्यक पड़ती है जहां पानी हमेशा भरा रहता है खेतों में या ज्यादा जल निकास की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर अपन क्या करते हैं? स्थायी नालियां बना देते हैं। उसमें क्या होता है? सहायक नालियां रहती हैं। सहायक नालियां मेन जहां धरातल नीचे होता है वहां मेन नाली बना देते हैं, सहायक नालियां उनमें बना देते हैं और वो नाली सहायक नालियां मेन नाली में आके मिलती है और फिर जाके खेत झील में जाके मिल जाती है। थोड़ा सा अपन भाषा पढ़े। स्थायी नालियां जिन क्षेत्रों में जल निकास की समस्या अधिक होती है वहां पर क्षेत्र के निचले भाग पर स्थायी मुख्य नाली पर इसकी सहायक नालियां जो कि स्थायी होती हैं बनाई जाती है। सहायक नालियां मुख्य नालियां पानी इकट्ठा करती है। ठीक है, जल निकास की विधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो जमीन के ऊपर से बताया, एक बताया मैंने अधोपृष्ठीय। अधोपृष्ठीय मतलब जमीन के नीचे से। ठीक है, तो अभी अपन ने पृष्ठीय पढ़ लिया है, अस्थायी कटआउट नालियां, स्थायी नालियां। अब अपन अधोपृष्ठीय में आते हैं। अधोपृष्ठीय जल निकास जो होता है वो 5 प्रकार से होता है। टाइल नालियां, पाइप नालियां, पत्थर नालियां, मोल विकास नालियां और पोल नालियां। आप लोगों को अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं जब बोलते जा रहा हूं उसके साथ आप समझ के लिख भी सकते हैं। पृष्ठीय जल निकास पढ़ा, पृष्ठीय जल निकास की विधियां पढ़ी। अब अपन पढ़ते हैं भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय जल निकास में आप लोगों को समझ में आ गया होगा जमीन के ऊपर से, और अधोपृष्ठीय या भूमिगत जल निकास का मतलब है जमीन के नीचे से जल निकास करना ही भूमिगत जल निकास कहलाता है। अब इसमें अपन कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसके प्रकार कितने प्रकार की होती है? भूमिगत जल निकास 5 प्रकार। एक तो होती है टाइल नालियां, दूसरी होती है पाइप नालियां, तीसरी होती है मोल नालियां, चौथी होती है पत्थर की नालियां और 5वीं होती है पोल नालियां। अब इसमें अपन ये पढ़ते हैं सबसे पहले टाइल नालियां क्या होती है। टाइल नालियां का मतलब होता है कि खपरेल से बनी हुई, कैसी? खपरेल से बनी हुई भूमिगत जल निकास नालियां सर्वोत्तम रहती हैं। इनसे अपेक्षाकृत अधिक दिनों तक काम लिया जा सकता है।
इसके अंदर 10 सेंटीमीटर व्यास मिट्टी के टाइल जो कि छिद्र युक्त होते हैं उचित गहराई पर दबा देते हैं तथा सहायक नालियों के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर से रखते हैं। कैसे होती है, जैसे मान लो ये आपका खेत है, ये आपका खेत है। अब इसमें क्या करते हैं, एक पाइप ऐसा दबा देते हैं, ये ऐसे 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 दबा देते हैं और ये आके यहाँ पे पानी गिरता है। ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं टाइल। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइल। दूसरा होता है पाइप नालियां। इस विधि में भूमि में लगभग 1 मीटर नीचे 10 सेंटीमीटर व्यास के छिद्रयुक्त लोहे या प्लास्टिक के नल सहायक नालियों में दबा देते हैं तथा उनका संबंध मुख्य नाली से कर देते हैं। ये कैसा होता है, ये भी समझ लें थोड़ा सा। ये ऐसा होता है जैसे ये एक नाली है, जो पाइप दबा दिया, मैंने पाइप ये इसमें जोड़ दिए, इसे बोलते हैं पाइप नाली। जमीन के नीचे ऐसे दबा रहता है, उसे बोलते हैं पाइप नालियां। ठीक है, तीसरा होता है मोल्ड रेस। एक विशेष प्रकार के बने मोल हल के द्वारा भूमि के अंदर 8 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाली नालियां 45 से 75 सेंटीमीटर गहराई के पर बिना पृष्ठ मृदा से ढके। मतलब ये नालियां तो कैसे होती हैं, दबी रहती है, मृदा के अंदर दबी रहती है ऊपर वाली। लेकिन जो मोल्ड रेस नाली में क्या बोल रहे हैं, ऐसी नालियां जो रहती तो जमीन के अंदर लेकिन वो खुली रहती हैं, उसके ऊपर मृदा नहीं डालते हैं, उसे बोलते हैं मोल्ड रेस नालियां। ठीक है, तो ये 3 नाली हो गई, टाइल नालियां, पाइप नालियां, मोल्ड रेस। अब अपन हैं जल निकास की भूमिगत जो नालियां थी वो 3 पड़ गई। चौथी पे बनाते हैं पत्थर की नालियां। इससे क्या मतलब है, पत्थर की नालियां भूमि की सतह से लगभग 1.25 मीटर नीचे, जमीन के नीचे पत्थरों से नाली बनाई जाती है। सहायक नालियों को 4.5 से 10 मीटर की दूरी पर बनाते हैं। ये नालियां वी आकार की बनाते हैं। नालियों के ऊपर पत्थर लगाकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी डालकर ढक देते हैं, जिससे पानी पत्थरों में से रिसकर नाली में जाता है रहता है, लेकिन इसमें शीघ्र मिट्टी भर जाती है और बंद करनी पड़ती है। पोल नालियां, जहां 5वीं है पोल नाली, जहां लकड़ी आसानी से प्राप्त होती है वहां जल निकास नालियां लकड़ी के टुकड़ों से बनाते हैं। इन नालियों का आकार 80 से 90 सेंटीमीटर गहरा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा रखा जाता है। मतलब सीधा सा सिंपल फंडा है कि जल निकास की 2 विधियां हैं, एक तो जमीन के ऊपर से और एक जमीन के नीचे से। अपने यहाँ जो भारत में जमीन की ऊपर से जो जल निकास की विधि है उसका उपयोग किया जाता है, और जो जमीन से नीचे की जो अधोभूमि या भूमिगत है वो पश्चिमी देशों में उपयोग किया जाता है। अपने यहाँ पृष्ठीय जब उसका उपयोग किया जाता है तो पृष्ठीय 3 होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है अस्थायी नालियां, दूसरी होती है कटआउट नालियां, तीसरी होती है अपनी स्थायी नालियां। अपनी जो अस्थायी नाली है, जैसे पानी भर गया 10-15 सेंटीमीटर दूरी पे नालियां बना के अपन पानी, छोटी सहायक नालियां बना के और मेन नाली में अपन उसको भेज देते हैं, इससे पानी अपना निकल जाता है। कटआउट नालियां जहां नहर का होता है, आपको बता दीजिए नहर के पास में जो खेत होता है इसके पानी आता है, उसके बीच में एक नाली बना देते हैं तो उसमें से पानी जाके बाहर निकल जाता है। तीसरी है स्थायी नालियां, जहां जल निकास की समस्या हमेशा रहती है, उन जगह पे अपन कौन सी बनाते हैं, स्थायी नालियां। तो ये कौन सी होगी, पृष्ठीय जल निकास। और अपन अभी पढ़ रहे थे इससे पहले भूमिगत जल निकास या अधोपृष्ठीय जल निकास। इसमें भी 5 जल निकास होते हैं। टाइल जल निकास, टाइल से नालियां, जल निकास नालियां। दूसरा पादप नालियां, तीसरी होती है पत्थर नालियां, चौथी है आपकी पत्थर नाली, चौथी है आपकी पोल नाली और 5वीं है मोल नाली। ऐसे टोटल अपनी 5 नालियां हो गई। इनके 2 प्रकार होते हैं। विधि, अब अभी अपन ने क्या पढ़ा, विधि पढ़ी। इसके पहले अपन ने पढ़ी थे सिस्टम या प्रणाली, जल निकास की सिस्टम क्या है। तो उसमें 3 चीजें आएंगी। एक तो प्राकृतिक प्रणाली। ठीक है, प्राकृतिक प्रणाली में क्या हुआ था कि प्राकृतिक प्रणाली में जैसे पानी अपनी जगह रास्ता बनाते हुए निकल जाता था। दूसरी थी अपनी हेरिंगबोन प्रणाली, खेत के बीचों बीच में नाली होती थी, सहायक नालियां होती थी। ठीक है, उसमें जाके पानी मिल जाता है। चौथी होती है अपनी ग्रिडिडोन प्रणाली। ऐसी अपनी 3 प्रणालियां हैं। आज अपन लोगों ने पढ़ा प्रणाली, सिस्टम क्या है, जल निकास के सिस्टम क्या है, मेथड्स, जल निकास के मेथड्स क्या है। 2 चीजें पढ़ी हैं और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी।
तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, और मैं आपसे दोबारा कहूँगा सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो आपको जल्दी भेजी जाएगी। जो भी समस्या हो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट्स जरूर करें, और मुझे पता पड़ेगा। लगभग अपना पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन का कंप्लीट होने वाला, थोड़ा और रहेगा, एक वीडियो और डालूंगा, उसके बाद अपना क्रॉप प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।